हाथों को उठाओ, अंगीकार करो जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। आज आपको फिर कॉपी पेन लेके रखना पड़ेगा। आज मैं अपनी डायरी को साथ लेके आया हूं और मैं आपसे पहले वो बात करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए बताई है। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से 29 आयत को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं वो व्यर्थ ठहराएं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 7-8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यही है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है कि जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आराम से बैठकर आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे बोली और मैंने उसे अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो सिर्फ वही बात नहीं करता जो उसके वचन में लिखा है। बाइबल कहती वो आने वाले समय की बातें भी आपको बताता है। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं ये आने वाले समय की है और आपसे जुड़ी हुई है। जो व्यवस्था विवरण 7 उसकी 7-8 में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा आज इज़राइल कौन है? इज़राइल वो देश है जिसको दुश्मनों से घेरा हुआ है और एक भी देश उस पर कभी कब्जा नहीं कर पाया, जिसकी पॉपुलेशन जलंधर, लुधियाना और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से भी कम है अगर तीनों को मिला दिया जाए, लेकिन जो खरबों कमाने वाले देश हैं एक भी बार उस पर कब्जा नहीं कर पाए। आज अगर अमेरिका में 90% से भी ज्यादा मीडिया किसी का है तो वो यहूदी लोगों का है, वही लोग जो यहोवा के चुने हुए थे। आज अगर दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो यहूदी लोग हैं, वही लोग जो यीशु मसीह ने यहोवा ने अपनी महिमा के लिए चुने थे। आज अगर दुनिया में सबसे, अगर हम जात पात की बात करें, अगर सबसे ऊंची किसी को मानते हैं तो वो यहूदियों को मानते हैं। और बाइबल कहती है कि यहूदियों को इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुमको इसलिए नहीं चुना कि तुम ऊपर थे या तुम ऊंचे थे, मैं तुमको इसलिए मैंने चुना क्योंकि तुम बहुत गिनती में थोड़े थे और तुम बहुत गिनती में कम थे और तुम बहुत निर्बल थे। मैंने निर्बल जाति को चुन लिया और मैंने छोटी जाति को चुन लिया और थोड़ी गिनती वाली जाति को चुन लिया कि आने वाले समय में जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो भी उनके सामने दंडवत करेंगे। आज वो वचन पूरा हो रहा है। आज सारी दुनिया इजराइल से टेक्नोलॉजी लेती है। आज सारी दुनिया इजराइल को टेक्नोलॉजी का गुरु मानती है। आज सारी दुनिया इजराइल के सामने झुकती है क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके ऊपर था। आप मानते इस बात को कि नहीं? अब परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा सुबह, हम बोलेंगे पुराने नियम की ये बात है। ये परमेश्वर ने पुराने नियम में इजराइलियों को चुना था, लेकिन मेरे विषय में क्या, जो आज मैं क्रिश्चियन हूं, आज मैंने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आज मेरे विषय में परमेश्वर क्या कहता है? आपके विषय में जो परमेश्वर कहता है वो मैं आपको आज अभी बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर आपके विषय में कहता है, पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25 से 29 आयत, मैं 26 से पढ़ूंगा और 25 को बाद में पढ़ूंगा। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने इजराइलियों को चुना था कि वो गिनती में थोड़े थे, वो छोटे थे, वो निर्बल थे, और मैंने उनको उठाकर खड़ा करके पूरी दुनिया में उनको राज करने वाला बना दिया।
अब परमेश्वर कहता है कि मैंने यीशु मसीह के जन्म से पहले थोड़े लोगों पर परमेश्वर की कृपा होती थी, किसी किसी पे पवित्र आत्मा उतरता था, उन्हें भविष्यद्वक्ता कहते थे। आज जो चर्च है वो भविष्यद्वक्ता लीड नहीं करते नए नियम के मुताबिक। आज जो चर्च है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होती है। जो चर्च की पहले पवित्र आत्मा उतरता था, भविष्यद्वक्ता बोलते थे, पवित्र आत्मा चला जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब चेंज हो गया। पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना और अन्य जातियों पर परमेश्वर ने दया नहीं की। क्यों यीशु मसीह आए? क्या धर्म बनाने के लिए आए? नहीं। बाइबल कहती है जो कृपा थोड़े लोगों पर थी उस कृपा को सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करे और जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वो वायदे जो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने किए थे वो आपकी लाइफ में पूरे होंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पौलुस कहता नया नियम में, कहता अपने बुलाए जाने को सोचो कि जब तुमको परमेश्वर ने अपने में बुलाया तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बहुत ऊंचे थे, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बड़े कामयाब थे, तुम बड़े अमीर थे। परमेश्वर ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25 26 से 29 आयत पढ़ते 28 में लिखा, परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों नीच लोग, कहता तुच्छ लोग जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं। आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जातियों के नाम पर शोषण किया है। ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है। अगर जातियों के हिसाब से देखूं तो मैं एक ऊंची जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने जब मैरिज की तो शेड्यूल कास्ट से की, क्योंकि मुझे जातियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे इनके बारे में कॉन्शियस था कि मैंने ऐसा करना है, मैं वैसा करना है। जब हम मसीह में आ गए, मेरा विश्वास था कि हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सभी सेम हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक ही लहू से खरीदे गए, एक ही परमेश्वर की संतान है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। लेकिन लोग समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं और लोग उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें अपने में बैठने नहीं देते, उनकी जगहें अलग रखते हैं। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा इस सुबह? परमेश्वर ने कहा जो लोग जिन लोगों को नीचा समझते हैं, आने वाले समय में मैं उनको चुनकर उनको राज्य करने वाला बनाऊंगा इसी देश के अंदर। आप आने वाले समय में देखना, जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग थक चुके हैं, जो लोग डिप्रेशन में, सिर्फ नीवी जात वाले नहीं, ऊंची जात वाले भी, जो तुच्छ हो चुके हैं, जो व्यर्थ हैं, जो ठुकराए जा चुके हैं, परमेश्वर आपको चुन रहे और जो पोजीशंस परमेश्वर आपको देगा वो इतनी बड़ी और ग्रेट होंगी। सुनो, मुझे आज यहां बैठकर वचन देना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी हैं और मुझे लगता है कि मुझे बैठकर आपको सुनाना पड़ा करेगा, क्योंकि जो चीजें परमेश्वर मुझसे कह रहा है वो सिर्फ वचन में आपको नहीं मिलेंगी, वो प्रोफेटिकली परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है आप लोगों के लिए। जब सुबह मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को चुन रहा हूं ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। किस चीज का बैलेंस? क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो तुच्छ हैं, जो नीच हैं, इन्होंने घाम सहा है, इन्होंने मजदूरियां की हैं, इन्होंने गालियां सही हैं, इन्होंने दुख सहा है, इन्होंने अपने आप को छोटी, अपने आप को ये आंखों से, अजीब सी आंखों से लोगों को देखते हुए देखा है। परमेश्वर ने कहा मैंने इस जाति को जानबूझ के चुन रहा हूं इनको सबसे ग्रेट करने के लिए और सबसे बड़ा करने के लिए। अब आने वाले समय में देखोगे कि जो परमेश्वर आपको चुन रहा है उसका रीजन क्या था। बेस्ट देश आपके होंगे, बेस्ट पोजीशंस आपकी होंगी, बेस्ट पदवियां आपकी होंगी, बेस्ट मिनिस्ट्रीज आपकी होंगी। और आपका आमीन खंबरा चर्च के गेट के बाहर सुनना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो। इतना बड़ा दिमाग दिया परमेश्वर ने। न्यूरोलॉजिस्ट भी दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर पाते पूरी तरह से, बोलते गारंटी नहीं देंगे कि उनका कसूर नहीं, दिमाग में खरबों नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को घूम के हम आ सकते, इतनी नाड़ियां आपके दिमाग के अंदर हैं।
इतने खरबों सेंसिस आपके दिमाग के अंदर है, और पौलुस कह रहा है इन दिमाग का प्रयोग करो। और उसने कहा अपने बुलाए जानों को सोचो। कहता सोचो, सोचो, थिंक करो कि तुम्हें परमेश्वर ने क्यों बुलाया। तुम छोटे थे, तुम व्यर्थ थे, तुम तुच्छ थे। आज मैं यहां बैठा इसलिए नहीं हूं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और खुदा मैं बड़ा अच्छा बोलता था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में बुलाया गया, मैं नशेड़ी था, नशे करने वाला था। अगर नशा ना करूं तो मेरा दिमाग घूमता था। 12 बजे तक मुझे नशा चाहिए था। जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति था। और शुक्र है मुझे यीशु मसीह मिल गए। जिस दिन मैंने 16 अगस्त 2004 को चर्च देखा, जब मुझे मेरे बेडरूम में वचन सुनाया गया और बोला गया यीशु मसीह धर्म जात नहीं बदलते, जीवन बदलते, बाइबल पढ़। जिस दिन तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना, आजा हमारे साथ चर्च देख ले हमारा। इमेजिन करो मैं नशा करके चर्च देखने गया, और काश, शुक्र है खुदा का कि मैं कहीं धर्मी लोगों के हाथों में नहीं पड़ गया। वो बोलते अच्छा हमारे धार्मिक स्थान में नशा करके आया तू, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी टांगे तोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों से प्यार करता हूं, मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं बेटे और बेटियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको सुधारने आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं, मैं उनको चुनने आया हूं, मैं उनको बड़ा करने आया हूं, मैं उनको मजबूत करने के लिए आया हूं। जब दूसरे दिन मुझे चर्च बुलाया गया, तीसरे दिन बुलाया गया, चौथे दिन, हर बार मैं नशा करके चर्च में जाता था। परमेश्वर कितना सहनशील था कि मैं नशा करके चर्च में जाता था और तभी वचन सुनता था और वचन समझ भी आता था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा था नशा छोड़ने की। अगर मुझसे ऐसा बिहेव हुआ होता और मुझसे यीशु मसीह ने प्यार ना किया होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता, मैं साफ ना हुआ होता, मैं क्लीन ना हुआ होता, मैं नशे ना छोड़ पाता, पाप ना छोड़ पाता। यीशु मसीह ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो तुम्हारे बुलाए जाने को, क्यों परमेश्वर ने तुमको चुना। क्योंकि जिस तरह उसने इजराइलियों को चुना था जब वो सबसे छोटी कौम थी, सबसे कमजोर कौम थी, सबसे गरीब कौम थी, परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के उनको चुना ताकि जो अपने आप को मिस्री बड़े समझते, मैं उनको लज्जित करूं उस कौम के द्वारा। आप बड़ी पोजीशन पे जा रहे, बाय फायर यीशु मसीह के नाम। बेस्ट देश, मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आपके होंगे। मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आप लोगों के होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों उसने मुझे चुना। मैं आज ये नहीं कहता कि मैं बड़ा खब्बी खान था और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बोलता हूं मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं इतना डिप्रेस हो गया था, लोगों के सामने ताली नहीं बजा पाता था, मुझे पब्लिक की तरह इधर मुंह करना पड़ता था क्वायर की ओर ताकि मैं ताली बजा के आराधना कर सकूं, किसी से बात नहीं कर पाता था। अगर कोई मौत की बात करता कि फलाने को हार्ट अटैक हो गया तो मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लग जाते थे। मैं इस तरह का आदमी था, लोगों से बात करना तो दूर है, मैं लोगों के बीच में जाने को भी अभी तैयार नहीं था। मैं इतना डिप्रेस्ड और इतना शैतान से ग्रसित, और अगर मेडिकल भाषा में बोलूं तो इतना मेंटली अपसेट के मुझे अटैक होने शुरू हो गए थे। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, मैंने नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो बड़ा समझते हैं, उन्हें लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो जो आप लोगों को चुन रहा है पंजाब में, इंडिया में, दुनिया भर में, उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है। उसने आपको ऊंचा करना है, उसने आपको बेस्ट बनाना है, उसने आपको सिर बनाना है, कर्जा देने वाले बनाना है। आप कर्जा देने वाले बनने वाले बहुत जल्दी। आप बिलीव करते हैं? मैं आज आपको सिंपल सरमन नहीं दे रहा हूं, आज मैं आपको एक प्रोफेटिकली जो परमेश्वर के दिल की बात है, आज मैं वो आप पे जाहिर कर रहा हूं। मैं आत्मिक बातों से, जो पौलुस कहता है, आत्मिक बातों को मिलाकर आपको बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है, और वो बता रहा हूं जो परमेश्वर प्रोफेटिकली पंजाब के लिए और आप लोगों के लिए बता रहे हैं। किसी के डराए मत डरना, क्योंकि आप बहुत ऊंचे होने जा रहे हैं। सुना मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज की बात को नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना,
क्योंकि आने वाले समय में जो कंपैरिजन आपका होता है कि हम यहां और आप यहां, हम यहां होंगे फिर यहां होंगे फिर वहां होंगे, जहां से कंपैरिजन होना भी बंद हो जाएगा। इस बात को आप नोट करना। जो तुच्छ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जब आने वाले 100 साल के बाद मेरा यह सरमन सुनेंगे, उन्हें मालूम होगा कि तब यहोवा ने हमसे बात की थी। आज हम सब ऊंची जगहों के ऊपर हैं, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने सैकड़ों सालों का शोषण देखा है आपका, जिस तरह उसने इजराइलियों का देखा था। उसने आपके दुखों को देखा है, उसने आपकी बीमारियों को देखा है। औरत को तुच्छ समझा जाता था, पांव की जूती समझा जाता था। जब उसने पाप किया, बाइबल कहती है, तो औरत को ज्यादा श्रापित किया गया, औरत की वैल्यू को खत्म किया गया। उसे तरह तरह के तस्वीरों से निकलना पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किए। औरत को भी इज्जत मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ठाना कि मैं आदमी और औरत से नहीं, अकेली औरत से आऊंगा और औरत की इज्जत को भी रिस्टोर करूंगा। अगर आज बहनें यीशु मसीह को मानती हैं, आपका पति आपकी इज्जत करेगा, आपका बाप आपकी इज्जत करेगा, आपका समाज आपकी इज्जत करेगा, आपकी चर्च आपकी इज्जत करेगी। आमीन। ऊंचा चाहिए, ऊंचा वाला। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया, अब मैं पढ़ूंगा 25 आयत। मैंने 26 से 29 पढ़ी है, 29 को पढ़ूंगा फिर 25 को पढ़ूंगा। 29 में लिखा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए कि मैं बड़ा खब्बी खान था जी, मैं तो फलाना था जी, मैं तो बड़ा तगड़ा इंजीनियर था जी, मैं तो बहुत तगड़ा ये फलानी जात का इंसान था, प्रभु ने मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने कहा, जब तू तुच्छ था, जब तू अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे था, जब तू सबसे नीचे था, जब तू बीमार था, जब तू कमजोर था, जब तू त्यागा हुआ था, मैंने तुझको चुन लिया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हर एक बंदा आके यही बोलेगा, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो परमेश्वर की दया से कर रहा हूं, अगर ये मिरेकल्स हो रहे हैं तो यीशु मसीह का आत्मा इसे कर रहा है, अगर प्रीच कर रहा हूं तो बाय ग्रेस कर रहा हूं, अगर प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूं तो ये परमेश्वर की ग्रेस से मैं आपको दे रहा हूं। आमीन। 25 आयत में लिखा, पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25 आयत, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। आप बोलोगे परमेश्वर की मूर्खता, क्या परमेश्वर भी मूर्खता करता है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती बुद्धि तो उसके पास थी जब परमेश्वर ने सब चीजों को रचाया, वो बुद्धि का करता है, बाइबल कहती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत करता है, बाइबल कहती है। इसमें परमेश्वर हमारी और आपकी बात कर रहा है। जब परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, वो आपकी बात कर रहे हैं। कहता तुम मेरी मूर्खता हो। कैसे? लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं, क्रिश्चियन बन गए तुम मूर्ख हो, धर्म छोड़ दिया तुम मूर्ख हो, तुम लोगों की, मनुष्यों की क्या हो? मनुष्यों के लिए मूर्खता हो। वो तुम्हें जीसस के मूर्ख कहते हैं, जीसस की मूर्खता कहते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी मूर्खता, जो ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञानवान समझते हैं, तुम्हारा ज्ञान उनसे बढ़कर है, मनुष्यों के ज्ञान से वो ज्ञानवान है। उसने कहा, और परमेश्वर की निर्बलता, कि उसने निर्बल लोगों को चुना, मनुष्यों के बल से बलवान, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, उन्होंने अभी परमेश्वर का बल नहीं देखा। उस परमेश्वर का बल, उसकी लाठी, उसका जो थप्पड़ है, उसका जो हाथ है, वो अनदेखा है। उसके सामने कोई बचता नहीं, उसके सामने कोई बड़ा नहीं। उसने कहा तुम जो परमेश्वर की निर्बलता हो, उनके बल से कहीं अधिक बलवान हो। आज से मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूं कि आप बलवान हैं। आपका परिवार पे घोषित करता हूं कि आपका परिवार बलवान है। ओ आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो वो वचन है जो परमेश्वर ने प्रोफेटिकली मुझे दिया। तो आपने ध्यान रखना है, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो। पाप करते हो छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है आपको ऊंचा करना। अगर कोई ऐसा काम करते हो जो खुदा को पसंद नहीं, छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर कुछ खास मकसद के साथ आपको चुन रहे। एक खास मकसद के साथ वो आपको अपने पास बुला रहे। उसके मन में एक प्लान है जो उसने इजराइलियों के लिए रखा था, उससे भी बड़ा प्लान अब वो आपके लिए अपने दिल में रखता है।
अब परमेश्वर का जो प्लान दिल में है उसे धरती पर उतारने के लिए और प्रैक्टिकल लागू होने के लिए आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा पवित्र आत्मा के साथ। आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ रोज समय बिताना पड़ेगा, जो कुछ परमेश्वर कहता है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। किसी का भय, किसी का डर नहीं। यीशु मसीह के सामने आपको निडरता से चलना पड़ेगा और फायर से चलना पड़ेगा, और परमेश्वर आपके साथ हैं। मैंने कहा आप ऊंची पोजीशंस पे होंगे, इतने बड़े होंगे हम आने वाले टाइम में कि कंपैरिजन बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा होगा। कोई शैतान इसे रोक नहीं पाएगा, कोई विरोध इसे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक लाइन मेरे साथ गाओ सेम गीत की, वही गीत जो हम गा रहे थे। दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना, ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना। मैं देवा की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें अच सारा ये सुधा कमाल। मैं देवा की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें आज सारा ये सुधा कमाल। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। आज खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में है। यीशु मसीह ने कहा दो तरह के क्रिश्चियन होंगे दुनिया में। ऐसे भविष्यद्वक्ता भी थे, लिखा, जिनको सब लोग अच्छा कहते थे, और परमेश्वर ने कहा जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें तो हंसी खुशी आनंद मनाना ये निशानी होगी, मेरा आत्मा तुम में बसता है। हालेलुया। तो ये तो आनंद वाली बात है कि उसका आत्मा हम में है और शैतान को दिक्कत हो रही। उसका आत्मा जब काम कर रहा तो शैतान को दिक्कत हो रही। उसकी आत्मा को उन प्रचारकों से कोई दिक्कत नहीं जो कोई काम नहीं करते। उसने कहा तुम श्रापित हो कि सब लोग तुम्हें अच्छा कहें, क्योंकि वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी ऐसा ही करते थे। पर धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। जब तुम्हारा नाम काट दिया जाए, खुश होना, आनंद मनाना। तुमसे जो पहले भविष्यद्वक्ता थे उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 135। क्वायर में, सिंगर्स में से उसको पूरा पढ़ेंगे हम, पूरा भजन संहिता 135 फुल पूरा बाप। या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो। तुम यो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि तू हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं में से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों से किया है। वह पृथ्वी की शोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात अमोरियों के राजा
सिहोन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल का भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही की हैं, हे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उन्हें मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा के डरवायों, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है और सियोन को धन्य कहा जावे, यहाँ की स्तुति हो। जोर से तारीफ करो, जोर से। उसने कहा उसने बहुत सी जातियां नष्ट की। उसने सामर्थी राजाओं को, एमोरियों के राजा सिहोन को 10 आयत और 11 आयत में लिखा। बाशान के राजा, कनान के राजा, ये कौन थे सब राजा? ये अपने अपने टाइम के बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक राजा थे। ये अपने अपने टाइम के जबरदस्त बड़े पावरफुल राजा थे और कहते थे ये इजरायली, ये लेबर वाली कौम जो मिस्र में लेबरर्स थे, जो मिस्र में दिहाड़ी करने वाली कौम, ये दिहाड़ी करने वाली कौम हमें हराएगी। ये मिस्र में दिहाड़ी करने वाले लोग बाहर निकल आए हैं, ये हमें हराएंगे क्या? तो परमेश्वर ने कहा उसने जातियां, सामर्थी राजाओं को उनके द्वारा हरा दिया। तुम्हारे साथ अगर परमेश्वर है तो घबराना मत, वो बड़ों बड़ों को डाउन कर देगा तुम्हारे सामने। और कैसे मालूम होगा कोई जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है और कोई नहीं? जब परख आएगी, जब सिचुएशंस आएंगी, जब विरोध होंगे, तब मालूम होगा। हम खड़े रहेंगे, चमकेंगे पहले से अधिक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने कहा उसने सामर्थी राजाओं का नाश कर दिया। एमोरियों के राजा सिहोन, बाशान का राजा, कनान का राजा, ओग राजा जो था वो बड़ा जबरदस्त राजा था। कांपते थे दूसरे राजा इनसे। जिस राज्य को ये मारने की ठान लेते थे उसको मार कर छोड़ते थे, इतने खतरनाक ये राजा थे। और ये कौन थे? कुछ दिन पहले लेबर कर रहे थे मिस्र की। कोई ईंटें बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था और परमेश्वर ने कहा निकल आओ, मेमने को खाओ और निकल आओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मैं तुमको कनान दूंगा, इन सब देशों के, इनकी सब जमीनों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। उसने कहा हमको, हम तो लेबरर्स हैं, हम तो छोटे हैं, हमारे तो देखो हम तो सूख चुके हैं लेबर कर कर, हमारे तो पिंजर निकले पड़े, कंकाल निकले पड़े। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने तुमको चुना है। अपने बुलाए जाने को सोचो, सोचो सोचो सोचो, तुमको क्यों बुलाया है? तुमको बड़ा करने के लिए बुलाया मेरी बहन, मेरे भाई। तुम ग्रेट होने के लिए बुलाए गए हो, ग्रेटेस्ट होने के लिए बुलाए गए हो। तुम उस परमेश्वर को नहीं मानते हो जिसे कीलों के साथ गाड़ कर रखना पड़े। तुम जिंदा परमेश्वर की संतान हो जो हमारे आगे आगे चलता है और पीछे भी देखता है, हमारे दाएं बाएं भी चलता है। आमीन। तुम उस परमेश्वर की संतान हो। और बाइबल क्या कहती है? वचन में लिखा उसने बहुत सी जातियों को नष्ट कर दिया। उसने एमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा, कनान के राजा, ऐसे ऐसे राजा, ओग राजा जो बड़ा राजा था, उसने कहा ये लोग हमें मारेंगे। ये बाशान का राजा ओग कहता था ये लेबरर हमें मारेंगे, ये दिहाड़ी करने वाले हमें मारेंगे। अरे हम तो जन्म से, हम तो पीढ़ियों से राजा हैं, हम तो पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। हमारे रथों को देखो, हमारी तलवारों को देखो, तोपों को देखो, ये लोग हमें मारेंगे। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, मैंने तुम्हें क्यों चुना? मैं बड़े बड़ों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा, बड़े बड़ों पर तुमको जयवंत कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये परमेश्वर का प्लान पूरा होगा यहां पर, पंजाब में, इंडिया में, दुनिया में, जहां जहां खुदा के लोग रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारा किसी के साथ वैर नहीं। कोई 10 बार हमारा नाम लेके जो मर्जी बोले,
हम आज भी उनके साथ प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। हमारा युद्ध इस संसार का नहीं, हमारा युद्ध ये लड़ाई हमारी यहां की नहीं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। और वो हमारे दुश्मनों से निपटेगा। जो धरती पर हमें अपना दुश्मन समझते हैं, यहोवा निपटेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। उसने कहा तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, तुम खड़े खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम देखना, खड़े खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम देखना। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ है। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक वो तुम्हारे साथ है। जितना तुम समझते हो कहीं अधिक वो तुम्हारे करीब है। ब्लड के एक एक कतरे में वो तुम्हारे है। वो तुमको छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। बड़े काम में आपके परिवारों के ऊपर होता हुआ देख रहा हूं। बड़े काम में आपके लाइफ के ऊपर होता हुआ देख रहा हूं। बड़े काम आपको बड़े देशों में जाके करता हुआ देख रहा हूं। आपके पासपोर्ट्स को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आपके लाइफ में काम होता हुआ देख रहा हूं। आपकी फैमिली को बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं। आपके लड़कों को नशा छोड़ते हुए देख रहा हूं। आपकी लड़कियों को व्यभिचार छोड़ते हुए देख रहा हूं। मेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो आज भी बात करता है। हालेलुया। मैंने कहा वो आज भी हमसे बात करता है। आज भी वो हमसे बात करता है। वो मुर्दा नहीं। अमेरिका में मैं प्रीच कर रहा था और जब मैंने हीलिंग को शुरू किया तो जब हीलिंग होती है तो रियल प्रोफेटिक होता है, जो आप फेसबुक से पढ़ के नहीं जाते अगर आप जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है तो। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो अलग अलग केस परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये बैठा है उसको परमेश्वर मैं हील कर रहा हूं, मैं ये बैठा है उसको हील कर रहा हूं। तो एक प्रोफेसी मैंने की, मैंने कहा यहां एक परमेश्वर का दास बैठा है, उसकी 2 पत्नी है, उसने एक जगह अफेयर रखा हुआ है शादी के बाहर और कोई नहीं आया वहां। मुझे मालूम था ये पास्टर बहुत मुश्किल जाती है ये नहीं आएंगे। तो कल मेरी अमेरिका किसी से बात हो रही थी पंजाब के विषय में, तो उसने मुझे बताया कि आप जानते ये वाला पादरी आपके साथ ये कर रहा था कुछ, ये यहां बैठा था, यहां कुछ यहां खड़ा था, जो भी था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कहता वही था जिसके लिए आपने प्रोफेसी की थी। और जैसे ही आपने प्रोफेसी की वो हंसने लग गया और हम भी हंसने लग गए कि खुदा के दास को देखो वो उसके साथ खड़ा है, लेकिन खुदा के दास को नहीं पता। और परमेश्वर का आत्मा देखो खुदा के दास पे जाहिर कर रहा है और वो सारी सामने की लाइन के लोग हंस रहे थे। मैंने नोटिस नहीं किया, उसने मुझे बताया। उसने कहा वो सारी सामने की लाइन हंस रही थी क्योंकि उसको मालूम था कि वो बंदा वही है जो आपके साथ कहीं साइड पे है। तो मैं बड़ा कल हैरान हुआ। मैंने कहा देखो परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं, वो जानता है कि लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोच के आए। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे एक ही रात में, आपका छुटकारा आपके अंदर गर्भवती हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। वो आपके आप अंदर से बाहर निकले गए। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मैं आपको प्रोफेटिकली ये बात बता रहा हूं कि वो जो छुटकारा परमेश्वर ने सोचा हुआ वो आपके लाइफ से पैदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ये 7 मीटिंग जो लगातार लोग अटेंड कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये 7 डिलीवरेंस के वीक हैं। अगर आप नोटिस करेंगे बहुत से लोगों पर शैतान ने अटैक किया इन 7 डिलीवरेंस की मीटिंग पे, बहुत से लोगों के ऊपर। कारण क्या है? जब डिलीवरेंस वीक्स चलते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे चर्च में होना है। आपको काम पड़ेंगे, आपको शैतान अटैक करेगा आपकी सेहत चीजों पे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये वीक्स डिलीवरेंस वीक है और मुझे इनमें छुट्टी नहीं करनी, मुझे शामिल होना है। थर्सडे आज आप शामिल हुए, आज मुझे परमेश्वर के जो आत्मा ने मुझे वचन दिया मुझे आपको देना पड़ेगा, मैं वही आपको दे रहा हूं ताकि जो प्रोफेटिकली परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है वो आप समझ सकें। संडे डिलीवरेंस के ऊपर वचन होगा जो परमेश्वर मुझे दे रहा है डिलीवरेंस के लिए 7 वीक्स के लिए, और संडे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वचन होंगे। आप सेम तो बिल्कुल नहीं इन 7 हफ्तों के बाद, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने सोच 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 सोच, बोलो ऐसे सोच, हाथ इशारा करके बोलो, दिमाग के साथ बोलो सोच। अपने पड़ोसी को बोलो सोच अपने बुलाए जाने को। यहोवा ने तुझे चुना है बहुत बड़ा होने के लिए। आमीन। ऊंचा बरकत आपके। इसको सिद्ध सुनो मेरी बात। अगर परमेश्वर बाइबल में कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो सब लोग चंगे नहीं होते, याद रखना। जो इस वचन को पर्सनलाइज कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं,
कि मुझे चंगा होना है, व्यभिचार में नहीं जाना, मुझे गलत चीजें फोन पे नहीं देखनी, मुझे गलत काम नहीं करने, मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे व्यभिचार में, मुझे पाप में, चोरी में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे इस वचन को पर्सनलाइज करना है। वचन तभी व्यक्तिगत बनेगा जब व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होंगे। तो जब परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होंगे, आप उसके वचन को व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे ऊंचा होने के लिए चुना है, मैं इस वचन को सिद्ध करूंगा, अपनी लाइफ को सुधार कर परमेश्वर में चलूंगा और आप बेस्ट पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहां आने वाला लेबरर भी, मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सुनो, मुझे फॉरेन का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास पूरी दुनिया के वीजे हैं,